हरियाणा में 4 सीट पर उम्मीदवार बदलेगी बीजेपी। हरियाणा में बगावत के बीच लेगी बीजेपी बड़ा फैसला। हरियाणा बीजेपी में मची भागम भाग से टेंशन में है बीजेपी। दिल्ली में जल्द लिया जाएगा सीट बदलने पर फैसला। हरियाणा में टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी में बड़े स्तर पर बगावत शुरू हो गई है। चुनाव के दौरान इस बगावत को लेकर बीजेपी के दिल्ली में बैठे नेता भी अलर्ट हो गए हैं। इसको लेकर दिल्ली में शाम को इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। इस मीटिंग में जिन सीटों पर बगावत हो रही है उन सीटों को लेकर चर्चा की जाएगी। पार्टी सूत्रों की माने तो 4 विधानसभा सीटों पर पार्टी कैंडिडेट बदल सकती है। इसकी लिस्ट दूसरी लिस्ट के साथ जारी की जा सकती है। बीजेपी के प्रदेश स्तर के एक बड़े नेता ने नाम न छापने की शर्त पे कहा है कि यह पक्का नहीं है, लेकिन बगावत का स्तर और उसमें शामिल नेताओं के ग्राउंड फीडबैक के आधार पर बीजेपी फैसला ले सकती है। सिरसा में मंत्री रंजीत चौटाला के बगावती सुर को देखते हुए पार्टी ने हरियाणा लोकहित पार्टी के मुखिया गोपाल कांडा को दिल्ली में तलब कर लिया है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक गोपाल कांडा की पार्टी को अपनी पार्टी में मर्ज करने का ऑफर दिया है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली सूची जारी होने के बाद पार्टी में भगदड़ मची हुई है। बुधवार शाम को 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के बाद कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया पर एक के बाद एक पार्टी पदाधिकारियों के इस्तीफे गिरने शुरू हो गए थे। यह सिलसिला लगातार अभी भी जारी है। बीजेपी इन 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार बदल सकती है, जिसमें इंद्री विधानसभा, यहां से बीजेपी ने रामकुमार कश्यप को मैदान में उतारा है, जिससे नाराज होकर करणदेव कंबोज ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। कंबोज ने अपने इस्तीफे में लिखा है, मैं बीजेपी ओबीसी मोर्चा और अन्य सभी पदों से अपना त्याग पत्र देता हूं, क्योंकि बीजेपी पंडित दीनदयाल उपाध्याय तथा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाली बीजेपी नहीं रही है। इसके बाद वीरवार को सीएम खुद उन्हें मनाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वहां पर कंबोज ने सीएम का अभिनंदन लेने से भी इनकार कर दिया था। दूसरी विधानसभा सोनीपत है। यहां से बीजेपी ने खोई सीट को दोबारा पाने के लिए अपने पुराने नेताओं वर्करों को किनारा कर दिया। यहां से 2 माह पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए निखिल मदान को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया, जिसके बाद यहां से टिकट की प्रबल दावेदार पूर्व मंत्री कविता जैन ने बगावत शुरू कर दी। चौथी सीट हिसार विधानसभा हो सकती है। इस विधानसभा से बीजेपी ने कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद बीजेपी नेत्री और उद्योगपति सावित्री जिंदल ने बगावत कर दी। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ मीटिंग कर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। हालांकि उन्हें मनाने की कवायद जारी है। खुद कमल गुप्ता उनसे मिलकर चुनाव नहीं लड़ने का आग्रह कर चुके हैं। सावित्री जिंदल का कहना है कि ये उनका आखिरी चुनाव है, उनके कुछ काम बच गए हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहती है। तो वहीं चौथी विधानसभा है भवानी खेड़ा विधानसभा। यहाँ से बीजेपी ने कपूर वाल्मीकि को प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी ने यहाँ से नायब सिंह सैनी के राज्य मंत्री विशंबर वाल्मीकि की टिकट काट दी, जिसके बाद पार्टी में बगावत शुरू हो चुकी है। विशंबर वाल्मीकि का अपने हल्के और समाज के बीच अच्छा प्रभाव है। तो लगातार बीजेपी में जिस तरह से बगावत चल रही है, ये बीजेपी के लिए एक बड़ी टेंशन की बात है। इसी टेंशन को कम करने के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट के कुछ उम्मीदवारों पर अब फिर से चर्चा शुरू करने का निर्णय लिया है। ऐसे में अब देखना ये होगा क्या बीजेपी इन 4 विधानसभाओं से अपने उम्मीदवार बदल सकती है, और क्या इन विधानसभाओं के अलावा और भी कई ऐसी विधानसभाएं हो सकती है जहां पर बीजेपी को अपने उम्मीदवार बदलने पड़े। ये तो खैर समय के साथ पता लगेगा, लेकिन जिस तरह की स्थिति अभी बीजेपी की हरियाणा में बन रही है, इस हालत के साथ बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाना तो छोड़िए, अपने आप को हरियाणा में बेहतर ही प्रोजेक्ट कर पाए, ये अपने आप में बड़ी बात होगी। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।